अस्सलामुअलैकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव स्टार्ट देखा था। इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। आज इंडेक्स ने काफ़ी टाइम के बाद 80,000 के लेवल को टेस्ट किया। 80,016 के करीब का हाई लगाया। सुबह चार्ट आप लोग के साथ शेयर किया था। इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 80,080 का लेवल है। कल के सेशन के अंदर भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 79,800 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इससे पहले डिस्कस किया था कि इंडेक्स का असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो 79,800 900 700 का लेवल को टेस्ट करके इंडेक्स जो है वो पॉसिबल है कि इस लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करना है 79,200 को, जो इंडेक्स काफ़ी टाइम से रिजेक्शन ले रहा था इस लेवल से ऊपर। यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करके दोबारा से नीचे इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे हम लोग को दोबारा से कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आ सकती है। बिल्कुल आज वही सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया। इंडेक्स ने आज 80,000 के करीब का हाई लगाया। सुबह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मूवमेंट था। गैप अप ओपनिंग बहुत सारे आइटम्स के अंदर हम लोग को देखने को मिली, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली और इंडेक्स जो है वो हमें क्लोजिंग 79,333 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। आज का लो हम लोगों ने 80,016 के आज का लो जो है वो हम लोगों ने 79,262 के करीब देखने को मिला था। क्लोजिंग जो है वो हम लोग को 79,333 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 315.8 करता हुआ नजर आया था। इंटरडे टर्म के ऊपर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 999 पॉइंट गेन किए थे, लेकिन फिर वहां से 80,000 के लेवल के पास इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया और नेट बेसिस के ऊपर सिर्फ 315.8 होते हुए हमें नजर आए हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो WTL आज फिर टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। परवेज अहमद सिक्योरिटीज PASL ये आज इस जबरदस्त किस्म का मूवमेंट बना इसका, ठीक है, इसने ये भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। OSM जबरदस्त किस्म की मूवमेंट बनी, इसके अंदर पहले इसने 8 रुपये 37 पैसे का लो बनाया सुबह और फिर एक अच्छा मूवमेंट बना, ऊपर 9 रुपये 40-50 पैसे तक गया। फिर वहाँ से दोबारा से जो है वो रिजेक्शन आई। वो क्यों रिजेक्शन आई, सुबह आप लोग के साथ चार्ट शेयर कर दिया था कि जो नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है, इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है अभी ये रेंज के अंदर और फिर कंसोलिडेशन के बाद इसका मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे 8 9 रुपये 50 पैसे 60 पैसे 40 पैसे के पास से रिजेक्शन आ सकती है। वहाँ से रिजेक्शन आई और फिर हमें आज की क्लोजिंग के अंदर फिर थोड़ी सी बाइंग भी होते हुए देखने को मिली। मे बी पॉसिबल अगर ये मंडे वाले सेशन के अंदर 8 रुपये 20 पैसे 30 पैसे को होल्ड करता है तो दोबारा से इसके अंदर एक मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिले। FCSC भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। पेस के ऊपर आज एक और कैप लगते हुए देखने को मिला, ये भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो ईफर्ट आज इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 82 पॉइंट इसने ऐड किए। OGDC के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूवमेंट हमें बनता हुआ देखने को मिला। 144 के करीब का इसने हाई लगाया OGDC ने, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हम लोग को 142 के करीब देखने को मिले। जो इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसको आगे डिस्कस करते हैं OGDC को, ठीक है, वहाँ पे उसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग होती है उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेक्निकली क्या ब्रेकआउट होगा, इसने 7 OGDC ने 73 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। FFC 52 पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आया। SRBI 44 पॉइंट, हब पावर 36 पॉइंट, मारी 29 पॉइंट। PPL के अंदर भी थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। आज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है 110 के लेवल से। 25 पॉइंट इसने ऐड किए। कोलगेट ने 24 पॉइंट, PSO ने 22 पॉइंट। PSO आज सुबह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूवमेंट बना, 170 के करीब गया। 155 154 के करीब हमारी रिकमेंडेशन थी, 170 तक का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट होता हुआ आज नज़र आया है। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो UBL जो है वो आज लूज इंडेक्स के अंदर 31 पॉइंट इसने लूज कर दिया। मिजान बैंक ने 25 पॉइंट, DJKC 24 पॉइंट। सीमेंट्स के अंदर जो है वो सुबह स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन जो है बाद में मोमेंटम जो है वो लूज होता हुआ नज़र आया। सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ नज़र आया। DJKC बाकी सारे आइटम्स के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। क्वाड सीमेंट 19 पॉइंट, HBL 17 पॉइंट, MCB 14 पॉइंट, नेपाली 12 पॉइंट, लकी सीमेंट 11 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स में अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 191.853 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 132.75 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 59 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखा और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 44.5%
जो है वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स ने जो है वो सुबह इस असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपनिंग की, ऊपर जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास 79,700, फिर इसके बाद 80,080 का लेवल था, उसके बिल्कुल पास गया वहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम 5 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर जो है वो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन हमें नज़र आएगी। यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर इस साइड गया, नीचे फर्स्ट सपोर्ट के पास आया, फिर दोबारा से ऊपर टेस्ट गया, शॉर्ट टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप बनाया और फिर हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। और फिर जो है वो यहाँ पे दोबारा से इसने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया 79,260 के लेवल को, और फिर वहाँ पे हमें कुछ दोबारा से रीबाउंड भी होता हुआ नजर आया, एंड में कुछ वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर देखें तो ये इंडेक्स ने दोबारा से कोशिश की है इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अपने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है। इसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग चेक करें तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 435 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात की जाए तो 682.728 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 641.16 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 41.2 मिलियन वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स जो है वो कंजर्वेटिव अगर देखें तो जो 9 EMA का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने एक फेक ब्रेकडाउन देखा था यहाँ पे 16 फेब वाले, इससे पहले भी ब्रेकआउट हुआ था 46,000 पे। तो कंटिन्यूसली इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ ही इस EMA की सपोर्ट को वीकली बेसिस के ऊपर लेकर ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस के ऊपर बिल्कुल हम लोगों ने एग्जैक्ट इसी 9 EMA के पास जो है वो इसको टेस्ट करते हुए देखने को मिला, और फिर अच्छा मोमेंट हमें अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिला है यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो 79,500 के पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, आज ब्रेक हुई है। लेकिन जो 79,000 अबव जो है वो पिछले यहाँ से हम लोग देखें अगस्त के स्टार्ट से जो इंट्राडे टर्म के ऊपर ड्यूरिंग द वीक हम लोग देखते थे 79,000 अबव जाता था, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं होते हुए देखने को मिलती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वीकली बेसिस के ऊपर तो हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग 79,000 अबव क्लोजिंग देखने को मिल गई है। तो ये एक वीकली बेसिस के ऊपर अच्छा साइन है। इंडेक्स जो है वो अब यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो है कि इंडेक्स जो है इस सपोर्ट लाइन से जो है वो पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, अब ये सपोर्ट लाइन बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 79,260 79,140 जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके दोबारा से 79,400 और 79,800 को टेस्ट करने जा सकता है। इन केस अगर इंडेक्स 79,000 को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नेक्स्ट वीक के लिए 78,600 से लेके 700 है। जब तक इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से हमें अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले वीक के अंदर जो है इंडेक्स जो है वो 79,000 से लेके 80,000 के दरमियान स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी इसके अंदर होनी चाहिए। OGDC की अगर बात की है तो OGDC जो है वो आज मूवमेंट जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मूवमेंट बना। यहाँ पे हम लोग देखें तो इसने अपने काफ़ी टाइम से जो है वो इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा था, और वहाँ से 142 अबव 142 140 यहाँ पे 142 के पास से बार बार रिजेक्शन ले रहा था और इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज ड्यूरिंग द सेशन हमने इसका हाई 144.40 के करीब देखने को मिला। नीचे सपोर्ट लाइन से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ से ठीक है कंसोलिडेशन करके एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन करके रीबाउंड हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के पास क्लोज हुआ है। अगर इस लेवल से ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हमें जो है वो नेक्स्ट मोमेंटम 147 150 और 155 तक कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस 139 का क्लोजिंग बेसिस का बिलो होगा, ठीक है। अगर ये हिट होता है तो मे भी पॉसिबल ये इसको 134 133 के लेवल को रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर एक मोमेंटम बने अपसाइड का। लेकिन अगर ये 139 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से 143 अबव होल्ड हो जाता है तो 147 150 और 156 तक अपसाइड के इसके अप टारगेट देखने को मिल सकते हैं। PPL भी देखें तो PPL भी जो है वो आज मोमेंटम हमें बनाता हुआ नजर आया है। एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे इसने कोशिश की, यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन की। वो हेल्दी कंसोलिडेशन क्यों की, यहाँ पे अगर इसकी ट्रेंड लाइन देखें हम लोग तो ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे हम लोग को कंसोलिडेशन करता हुआ एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया है। RSI को भी देखें तो RSI भी जो है वो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाती हुई नजर आ रही है। बुलिश डाइवर्जन इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन अगर RSI का ब्रेकआउट देखें तो बिल्कुल इसने अपने ट्रेंड लाइन के लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को
इसको टेस्ट किया है। यहाँ पे RSI का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर ड्यूरिंग द सेशन अगर देखें तो 117 की एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 117 के रेजिस्टेंस के बाद 120 से 121 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। 120 121 जो है वो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो यहाँ से जिस तरह ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है ना, जून 2023 की ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले, उसी तरह जब इसने मोमेंटम बनाया था 136 का करीब 137 के करीब का जनवरी 2024 के अंदर इसने हाई लगाया था, तो वहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है। वो यहाँ पे 120 121 के पास जाके इसका लेवल बन रहा है। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 113 112 का लेवल है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 110 बिलो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड पे 120 121 का टारगेट होगा। बाकी ऑटो सेक्टर के अंदर भी कुछ प्रेशर नजर आया। एचकान ने ब्रेकआउट दिया 268 अबव 285 तक गया, वहां से उसने नेक्स्ट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, नीचे आता हुआ नजर आया। GAL गाल और GHNI जो है वो अपने पैटर्न को ब्रेक करते हुए नजर नहीं आए। उसी पैटर्न के अंदर मैंने आप लोग के साथ काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, बल्कि अपने क्लाइंटों के साथ जो है वो आप लोग के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर की है। वो उस लेवल को ब्रेक करते हुए नहीं आया। अभी मजीद कंसोलिडेशन पॉसिबल है, कंसोलिडेशन के बाद फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जिस तरह टेक्निकल वर्किंग ऑटो सेक्टर की, और भी जैसे आज संडे का सेकंड टारगेट हिट होता हुआ नज़र आया, और भी बहुत सारे टारगेट जो है वो हिट होते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल